हेलो एंड वेलकम टू इन्वेस्टमेंट पे चर्चा। माय नेम इज नवीन सोनी। यहाँ पर हम आपके पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात करते हैं और आपको बताते हैं तरीके जिससे कि आप अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर सकें, वेल्थ बिल्ड कर सकें। तो आज हम बात करेंगे प्रो पोर्टफोलियो के बारे में। क्या है प्रो पोर्टफोलियो और कैसे आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अमित पुरोहित हमारे साथ हैं, जो कि हेड डिजिटल बिजनेस है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी में। अमित, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो प्रो पोर्टफोलियो है, व्हाट इज इट ब्रिंगिंग टू द टेबल। Hi Naveen and hi viewers. Thank you Naveen for giving this opportunity. I'll come to Pro Portfolio straight. So it is a potent combination of three funds or three categories of the funds, which in a way helps customers to start with first-time investors also to invest into mutual funds with the objective of a long-term, wealth creation. सो इसमें तीन तरीके के फंड है। एक तो है फ्लेक्सी कैप, जिसमें जैसे कि आप जानते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप का एक कॉम्बिनेशन होता है, जो कि फंड मैनेजर मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से इसमें अलग अलग तरीके का वेटेज रखता है। जैसे एग्जांपल हो गया, जैसा मार्केट ठीक कर रहा है या मार्केट का ठीक करने का एक्सपेक्टेशन है, तो फंड मैनेजर स्मॉल और मिड कैप में थोड़ा ज्यादा वेटेज रखता है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप। एंड जब लगता है कि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल होने वाला है, तब लार्ज कैप में वेटेज ज्यादा होता है एंड स्मॉल और मिड में थोड़ा सा वेटेज कम होता है। सो दैट इज द फर्स्ट कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी इज अ लार्ज कैप फंड विथ फ्रंटलाइन स्टॉक। सो उसमें क्या होता है, एज वी ऑल नो, बहुत सालों से जब से मार्केट चला रहा है, large cap funds have always performed much better on a long term horizon. So जिन लोगों का long term horizon होता है इन्वेस्टमेंट का, जैसे कुछ गोल्स होते हैं, जैसे आपका किसी को अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए यूएस यूके भेजना है, या तो 5 साल के बाद घर लेना है, या तो 10 साल के बाद रिटायर होना है, 15 साल के बाद रिटायर होना है, तो उसमें लॉन्ग टर्म में आप लार्ज कैप फंड्स में आप इन्वेस्ट करेंगे तो हमेशा से एक रिकॉर्ड रहा है अच्छे रिटर्न्स देने का। और तीसरा कॉम्बिनेशन है बैलेंस एडवांटेज फंड, जो कि डायनेमिकली मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से बिटवीन इक्विटी एंड डेट का एक रेशियो रखता है। जैसा जनरली अगर मार्केट ठीक कर रहे हैं तो 60% इक्विटी में रहता है और 40% डेट में रहता है। और जब भी फंड मैनेजर को लगता है कि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल है, तो डेट में वेटेज बढ़ जाता है। सो कस्टमर का जो एक्सपोजर टू मार्केट होता है वो कम हो जाता है। तो अब क्योंकि इन्वेस्टर्स का सबसे पहला कंसर्न या फिर जो इंटरेस्ट है वो रिटर्न पर होता है, तो इसमें रिटर्न में कितना डिफरेंशियल आ सकता है। इसमें डिफरेंशियल का सवाल नहीं है। एक इन्वेस्टर को जो फर्स्ट टाइम एंटर करता है या जो नया होता है, उसको हम एक प्रोपोजिशन दे रहे हैं कि रादर देन इन्वेस्टिंग इनटू अ थीमेटिक फंड और मे बी अ स्पेसिफिक फंड कैटेगरी, जैसा स्मॉल कैप हो गया या थीमेटिक हो गया, या तो मिड कैप लार्ज कैप हो गया, एक कॉम्बिनेशन दे रहे हैं हम लोग। और कॉम्बिनेशन हमने हमेशा से देखा है कि इज एम्ड एट काइंड ऑफ सेफगार्डिंग द इन्वेस्टर्स अगेंस्ट द मार्केट मूवमेंट, बट एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे इसमें, तो कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप और बैलेंस एडवांटेज है। तो इसमें अगर रिस्क की बात करें, क्योंकि रिस्क भी एक फैक्टर है जिसे कंसिडर करते हैं इन्वेस्टर्स, तो क्या रिस्क इसका कुछ अलग है या फिर आप कहेंगे कि बल्कि कम है दूसरे अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करें, इंडिविजुअल अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करें तो। जैसे कि मैं बोल रहा था कि इसमें बैलेंस एडवांटेज फंड है, तो बैलेंस एडवांटेज फंड जनरली क्या करता है, जब मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, टू सेफगार्ड अगेंस्ट द रिस्क फ्रॉम द मार्केट मूवमेंट, फंड मैनेजर जो है डेट में ज्यादा इन्वेस्ट करता है एज कम्पेयर टू इक्विटी। तो नॉर्मल इक्विटी फंड से इसमें रिस्क का जो कवरेज होता है या जो सेफगार्ड होता है वो बेटर ही रहेगा। प्लस इसमें फ्लेक्सी कैप फंड भी है, जो कि फंड मैनेजर को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर मार्केट वॉलेटाइल है तो आप लार्ज कैप में ज्यादा एलोकेशन रखो, और मार्केट अगर बूमिंग है या तो मार्केट लग रहा है कि अच्छा करेगा, तब वो स्मॉल और मिड कैप में ज्यादा एलोकेशन रखेगा। अब एक सवाल यह आता है, क्योंकि इसमें 3 फंड हैं, तो क्या तीनों का 1/3 आप बिना दिमाग लगाए पैसा लगा दें, या फिर कुछ एक प्रोपोर्शन भी उसमें चेंज होती रहेगी। देखिए, आपने जैसा इनिशियली बोला था कि म्यूचुअल फंड में कस्टमर्स आते हैं रिटर्न्स के लिए, राइट। तो वो एक प्रिंसिपल नीड ध्यान में रखते हुए हम ये सोचते हैं कि इसमें अगर 50% एलोकेशन फ्लेक्सी कैप में रखा और बाकी का 25-25 जो है लार्ज कैप और बैलेंस एडवांटेज में रखा,
तो हम्म, चांसेस रहते हैं कि इसमें एज कम्पेयर टू एनी अदर एलोकेशन जैसा वन थर्ड बोला, हम्म, चांसेस रहता है 50-25-25 में थोड़ा सा बेटर चांसेस रहता है टू अलाउ दिस कॉम्बिनेशन टू परफॉर्म बेटर, क्योंकि ओके, हम जानते हैं कि फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि किस में उसको ज्यादा एलोकेशन करना है, और Right. फंड मैनेजर का ये रोज का काम है एज कम्पेयर टू आर्म इन्वेस्टर वो आर स्पेशलाइज्ड इन देयर ओन वर्क। फंड मैनेजर का ये फुल टाइम काम रहता है कि कैसे मार्केट की मूवमेंट को देखे और फंड को उस तरीके से एलोकेट करे। तो आप एक तरीके से जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं या लॉयर के पास जाते हैं कुछ स्पेसिफिक काम के लिए, जैसे कोई बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, लॉयर के पास जाता है कुछ एग्रीमेंट करना है, कुछ लीगल काम है। तो फंड मैनेजर को हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जो कि एक स्पेशलाइज्ड ट्रेंड होते हैं उनका काम करने के लिए, मार्केट को देख के अपना इन्वेस्टमेंट का एलोकेशन करने का। ओके। तो अब लास्ट में ये भी सवाल आता है कि क्या ये एक प्रो पोर्टफोलियो अपने आप में कंप्लीट है आपके किसी गोल के बेस पर? अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसा आपने कहा कि रिटायरमेंट हो सकती है या फिर बच्चे की एजुकेशन हो सकती है, तो क्या ये अपने आप में एक कंप्लीट इन्वेस्टमेंट हो सकता है? जी हाँ, सो ये इसको इसीलिए हमने मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है ताकि अगर कोई एक इन्वेस्टर को लगे कि मुझे एक कंप्लीट होलिस्टिक सॉल्यूशन या कॉम्बिनेशन चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए विद द लॉन्ग टर्म गोल, जैसा चाइल्ड एजुकेशन हो गया या तो रिटायरमेंट हो गया, आपका रिस्क का कवरेज होता है, आपका फ्रॉम लार्ज कैप टू मिड कैप टू स्मॉल कैप टू डेट एलोकेशन का कवरेज होता है, और सबसे बढ़िया चीज जो है इसमें फंड मैनेजर का खुद का एक से रहता है कि मैं मार्केट के हिसाब से किस तरीके से एलोकेट करूं। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि ये कॉम्बिनेशन जो है ये प्रोफेशनल्स ने बनाया हुआ है, लेकिन ये बनाया हुआ है हम जैसे लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, जिसको लगता है कि मैं मार्केट में एंटर करता हूं विद द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग गुड रिटर्न्स। ओके, चलिए, एक ये यूनिक सॉल्यूशन है जो आप लेकर आए हैं, और उम्मीद यही करते हैं कि इस यूनिक सॉल्यूशन के थ्रू लोग अपना इन्वेस्टमेंट जो है अपने गोल्स के साथ टाइप करके लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, अपने गोल्स को मीट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच अमित, आज हमें ज्वाइन करने के लिए इन्वेस्टमेंट पे चर्चा में। थैंक यू सो मच। तो आज के एपिसोड को हम यही वाइंड अप करेंगे, लेकिन अगर आपके कुछ सजेशंस हैं या फिर आपका कुछ फीडबैक है तो हमें लिखिए। दिस इज नवीन सोनी, योर होस्ट, saying bye. Thank you so much for watching. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। स्कीम संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।